दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों आज की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है कैशे मेमोरी। अपने टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको कैशे मेमोरी के बारे में बताते हैं। Cache memory is an extremely fast memory that acts as a buffer between RAM and the CPU। यानी कि कैशे मेमोरी एक बहुत ही एक्सटर्नली फास्ट मेमोरी होती है जो कि CPU और RAM के बीच में एक बफर की तरीके से वर्क करती है। कैशे मेमोरी एक स्पेशल मेमोरी होती है जो कि बहुत ही हाई स्पीड की मेमोरी होती है। इट इज यूज टू स्पीड अप प्रोसेसिंग ऑफ सीपीयू, जो कि सीपीयू की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को स्पीड अप यानी कि बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। कैशे मेमोरी इज कॉस्टलियर देन मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी से महंगी होती है बट इकोनॉमिकली देन सीपीयू रजिस्टर्स। बट सीपीयू रजिस्टर्स के देखते हुए ये इकोनॉमिकली होती है। कैशे इज अ स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी। ये बहुत ही छोटी और फास्टर मेमोरी होती है दैट होल्ड्स फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जो कि फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है, जिसकी ज़्यादातर ज़रूरत सीपीयू को समय समय पर अपनी प्रोसेसिंग के लिए पड़ती रहती है। कैशे मेमोरी इज यूज टू रेड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी का यूज एवरेज एक्सेस टाइम को कम करने के लिए किया जाता है जब हम मेन मेमोरी में से डेटा को एक्सेस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने इसका डायग्राम बनाकर दिखाया हुआ है, जहाँ पर कैशे मेमोरी को हमने सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के बीच में प्लेस किया हुआ है। आप इसका डायग्राम से इजीली इसकी लोकेशन के बारे में आसानी से अंदाजा लगा सकती हैं कि ये सीपीयू के कितने क्लोज होती है। नाउ हाउ डज कैशे मेमोरी वर्क। कैशे मेमोरी किस तरीके से वर्क करती है। कैशे मेमोरी इंक्रीजेस कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। द कैशे मेमोरी इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सीपीयू। ये सीपीयू के बहुत ही क्लोज होती है, जैसा कि अभी हमने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया था। व्हेन द प्रोसेसर नीड्स टू रीड और राइट अ लोकेशन इन द मेन मेमोरी, जब प्रोसेसर को मेन मेमोरी पर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है, इट फर्स्टली चेक्स कैशे मेमोरी फॉर द करेस्पॉन्डिंग एंट्री। सीपीयू सबसे पहले कैशे मेमोरी को चेक करता है। इफ द प्रोसेसर फाइंड्स दैट मेमोरी लोकेशन इन द कैशे, अगर सीपीयू को वो मेमोरी लोकेशन कैशे में मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम कैशे हिट कंडीशन कहते हैं। और अगर सीपीयू को वो रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन कैशे मेमोरी में नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन कैशे मिस कंडीशन कहलाती है। इन कैशे मिस केस द कैशे एलोकेट्स अ न्यू एंट्री। कैशे मिस केस में कैशे न्यू एंट्री को एलोकेट करता है मेन मेमोरी से और द रिक्वेस्ट इज फुलफिल्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द कैशे मेमोरी। और इस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाता है बाय प्लेसिंग द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी इनटू द कैशे मेमोरी। द परफॉर्मेंस ऑफ कैशे मेमोरी इज फ्रीक्वेंटली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड हिट रेशियो। कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस को हिट रेशियो के थ्रू इजीली मेजर किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों हमने आपको ये रेशियो दिखाए हुए हैं। हिट रेशियो, जब हमारा वर्ड, जब हमारा मेमोरी लोकेशन कैशे में हिट में मिल जाता है तो उस कंडीशन को हम कैशे हिट कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर हिट रेशियो इज इक्वल टू हिट डिवाइडेड बाय हिट प्लस मिस, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिट्स, हाउ मेनी टाइम्स memory location is find into the cache memory divided by total accesses। इसी तरीके से मिस रेशियो, यानी कि जब मेमोरी लोकेशन कैशे में फाइंड आउट नहीं होता है तो उस कंडीशन को, जैसे हमने अभी आपको बताया था, उसको कैशे मिस कंडीशन कहते हैं। और मिस रेशियो को जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू मिस डिवाइडेड बाय हिट प्लस मिस, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेसेस। तो इस तरीके से हम हिट रेशियो और मिस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं और सीपीयू की और कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस को इजीली कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं। दोस्तों कैशे मैपिंग के बारे में अब हम बात करते हैं। कैशे मेमोरी में तीन तरीके की मैपिंग यूज की जाती है। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड थर्ड वन इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इन डायरेक्ट मैपिंग देयर इज ओनली वन प्लेस इन द कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में सिर्फ एक प्लेस होता है
एंड दैट अ गिवन ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम रैम कैन बी स्टोर्ड, जिसमें हम रैम से प्राप्त डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द CPU only has to look into one place into the कैशे मेमोरी। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि CPU कैशे मेमोरी के उसी पर्टिकुलर सिंगल प्लेस पर ही उस लोकेशन को सर्च करता है जिस डेटा की रिक्वायर्ड CPU को प्रेजेंट टाइम में होती है। एंड इफ इट इज, और अगर वो डेटा मिल जाता है, इट विल बी फाउंड वेरी क्विकली, तो इसको प्रोसेसिंग कर लिया जाता है जिससे कि CPU की स्पीड बढ़ती है, उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। Second type of the mapping is associative mapping. Associative mapping is known as fully associating mapping. इसको fully associated mapping भी बोला जाता है। This is just opposite of direct mapping. ये just opposite होती है direct mapping के। In this mapping, any block of data or instruction from RAM can be placed in any cache memory block. इस mapping में RAM से जो डेटा या इंस्ट्रक्शन हमको मिला हुआ होता है, जो हम रिसीव करते हैं या फैच करते हैं, उसको कैशे मेमोरी ब्लॉक्स में प्लेस कर दिया जाता है। दिस मीन्स दैट CPU हैज टू सर्च द एंटायर कैशे मेमोरी टू सी द डेटा व्हाट इट इज लुकिंग फॉर। इसका मतलब CPU को पूरी कैशे मेमोरी यानी कि एंटायर कैशे मेमोरी को सर्च करना होता है उस वर्ड को, उस डेटा को फाइंड आउट करने के लिए जिस डेटा की CPU को रिक्वायरमेंट होती है। द चांसेस ऑफ द कैशे हिट आर मच हायर इन द मैपिंग। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कैशे हिट कंडीशन के, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मैपिंग हो सके कैशे मेमोरी से। सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज द थर्ड टाइप ऑफ द मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग अलाउज ईच वर्ड दैट इज प्रेजेंट इन द कैशे मेमोरी कैन हैव 2 or more वर्ड्स इनटू द मेन मेमोरी। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में हर एक वर्ड को जो कि कैशे मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको अलाउ किया जाता है कि 2 या 3 वर्ड एक्स्ट्रा वो मेन मेमोरी में सेम इंडेक्स एड्रेस में भी प्लेस करें। सेट एसोसिएटिव मैपिंग कंबाइंस द बेस्ट ऑफ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव कैशे मैपिंग टेक्निक्स। सेट एसोसिएटिव मैपिंग डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव कैशे मैपिंग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होती है। सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग। द कैशे लाइन्स आर ग्रुप इनटू सेट्स, जिसके अंदर कैशे लाइन्स सेट्स की फॉर्म में ग्रुप होती हैं और हर एक सेट में 2 to 16 कैशे लाइन्स होती हैं। द डेटा कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ द लाइन्स इन द सेट, और डेटा किसी भी सेट के किसी भी लाइन में स्टोर किया जा सकता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग में। दोस्तों नोट, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डेटा इसके बारे में मैं आपको कैशे मेमोरी के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द कैशे। कैशे के बगैर कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता है। कैशे हेल्प CPU टू स्पीड अप एग्जीक्यूशन। कैशे का यूज CPU को फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन करने के लिए किया जाता है। कैशे मेमोरी इज नॉट एनी सेपरेट चिप। कैशे मेमोरी कोई भी सेपरेट चिप की फॉर्म में नहीं होती है। इट इज इंटीग्रेटेड अलोंग विद द प्रोसेसर एंड प्लेस्ड क्लोजर। कैशे मेमोरी CPU के साथ प्लेस्ड होती है। कैशे मेमोरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इज improves the efficiency of data retrieval। कैशे मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये डेटा रिट्रीवल की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इट स्टोर्स प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करती है जिसका यूज CPU करंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बार बार यूज करता है। इससे CPU की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट होता है। अब हम आपको टाइप्स ऑफ कैशे के बारे में बताएंगे। कैशे बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी कैशे एंड सेकेंडरी कैशे। अब प्राइमरी कैशे इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द प्रोसेसर चिप। प्राइमरी कैशे हमेशा प्रोसेसर चिप पर लोकेट होती है। दिस कैशे इज स्मॉल, जिसका साइज छोटा होता है, एंड इट्स एक्सेस टाइम इज कंपेरेबल फास्ट टू दैट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर। जो कि ये प्राइमरी कैशे साइज में छोटी होती है और इसका एक्सेस टाइम प्रोसेसर रजिस्टर्स के कंपैरिजन में फास्ट होता है। अब हम सेकेंडरी कैशे के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी कैशे इज प्लेस्ड बिटवीन द प्राइमरी कैशे एंड द रेस्ट ऑफ द मेमोरी। सेकेंडरी कैशे प्राइमरी कैशे और मेमोरी के बीच में प्लेस होती है, जिसको कि लेवल 2 या L2 कैशे भी बोलते हैं। लेवल 2 कैशे इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन टू द प्रोसेसर चिप। लेवल 2 कैशे ये भी प्रोसेसर चिप पर ही
लोकेट होती है। तो दोस्तों ये सारी की सारी डिटेल आपको हमने कैशे मेमोरी के बारे में बताई है और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कैशे मेमोरी के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज मिल गई होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अपने चैनल पर हम ज़्यादातर टेक्निकल, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लगातार अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।